हेलो, गुड इवनिंग। मैं अमित गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज ये वीडियो नंबर 7 है जो समय और कार्य से संबंधित हमारा जो टॉपिक चल रहा है। आज के इस वीडियो में हम समय और कार्य से संबंधित जो प्रीवियस वीडियोज़ में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी पर बेस्ड कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आज के इस वीडियोज़ में हम सॉल्व करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो सबसे पहले उन प्रीवियस वीडियोस को जो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं उनको ज़रूर देखें, तो उसके बाद इस वीडियोस को देखोगे तो करने में भी आपको हेल्प मिलेगी और जो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरे अभी तक जो 6 वीडियो थे वो ऑलरेडी अपलोड हैं उनको देख लिया है तो वो पहले खुद से ट्राई करें, उसके बाद यदि नहीं बनता है तो आप देख सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन दिया है ए किसी काम को 7 दिन में तथा बी उसी कार्य को 10 दिन में कर समाप्त कर सकता है। दोनों ने 3500 रुपये की कुल मजदूरी पर राजी होते हुए तय किया कि काम वैकल्पिक रूप से होगा, मीन्स कि अल्टरनेट चलेगा काम यहाँ पर। तथा पहले दिन बी तो दूसरे दिन ए, तीसरे दिन बी और चौथे दिन भी ए करेगा बोला है, और आगे भी इसी तरह कार्य जारी रहेगा। तो बताएं कि कुल मजदूरी में ए को कितना रुपया मिलेगा। दो बातें इसमें, जैसे हमने वीडियोज़ में पिछली वीडियोज़ में इस मजदूरी पर कॉन्सेप्ट भी सीखा है और अल्टरनेट वर्क जो अभी प्रीवियस वीडियो है उसी में हमने देखा है। तो दोनों का जो कॉन्सेप्ट है दोनों से ही क्या बनाए, क्वेश्चंस बनाए यहाँ पर। दोनों के यानी जो मेथड है दोनों का कॉन्सेप्ट है इसमें लगेगा। तो जिन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियोज़ को ज़रूर देखें। तो यहाँ पर क्या होगा, एक किसी काम को 7 दिन में कर रहा है, ये कितने दिन में कर रहा है 7 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में। एलसीएम हम क्या मानकर चलते हैं, क्या एल्सीएम करते हैं कि जो भी हमारे एलसीएम निकलेगा वो हम टोटल वर्क मानेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एलसीएम 70 यूनिट। ए की क्षमता यहाँ से कितनी आ जाएगी 10, बी की क्षमता कितनी आ जाएगी 7 यूनिट। आगे बोला है दोनों ने 3500 रुपये की कुल मजदूरी पर राजी होते हुए तय किया कि काम वैकल्पिक रूप से होगा तथा पहले दिन कौन काम करेगा, बी करेगा। पहले दिन बी कर रहा है, यदि बी पहले दिन कर रहा है पहले दिन कौन कर रहा है, बी कर रहा है, कितनी यूनिट कर लेगा यहाँ से 7 यूनिट कर लेगा। दूसरे दिन कौन करेगा, दूसरे दिन उसके बाद ये काम करेगा, कितनी यूनिट करेगा 10 यूनिट कर लेगा। 2 दिन का काम कितना निकलेगा यहाँ से, दो दिन का काम 17 यूनिट। और हमने प्रीवियस वीडियो में देखा भी है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि अल्टरनेट वे में काम चल रहा हो तो हम यहाँ पर जैसे 2 दिन का काम तो हो गया 17 यूनिट, लेकिन हमें काम कितना करवाना है 70 यूनिट का। तो 17 में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हम 70 के करीब जाएं, ओवर ना निकलें इसके। तो इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ से 68 यूनिट। जब 4 का यहाँ पर किया तो 4 का यहाँ पर भी करेंगे, कितने दिन हो जाएंगे 8 दिन का काम कितना निकला 68 यूनिट। अब नेक्स्ट कितनी यूनिट और शेष रह गई हैं यहाँ पर, या शेष काम कितना है, टोटल तो 70 करवाना है, 70 यूनिट में से 68 यूनिट का काम हो गया तो बचा कितना 2 यूनिट का। अब कौन काम करेगा यहाँ पर, ए करेगा या बी करेगा। तो यहाँ पर देखो 8 दिन का काम किसने कर लिया, 8वें दिन किसने काम किया होगा, दूसरे दिन कौन काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। तो 8वें दिन भी किसने काम किया होगा, ए ने किया होगा। नेक्स्ट डे कौन आएगा, यहाँ से बी आएगा, लेकिन बी यदि पूरा काम करेगा यहाँ पर 9वें दिन पूरा काम करेगा तो कितनी यूनिट कर लेगा वो 7 यूनिट। लेकिन हमें 7 यूनिट नहीं करवानी है, हमको कितनी यूनिट करवानी है, ओनली 2 यूनिट ही करवानी है। तो समय कितना लगेगा
न पूरे समय का 2/7वां हिस्सा। तो हम लिख सकते हैं 2/7वें दिन कौन काम कर रहा है यहाँ पर, 2/7वें दिन यहाँ पर ए काम करेगा। दूसरे दिन यहाँ पर कौन काम करेगा, बी काम करेगा। बी काम करेगा और कितनी यूनिट करेगा, जो रिमेनिंग है कितनी यूनिट है, 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। तो टोटल टाइम कितना लगा यहाँ से पूरा काम करने में। टोटल टाइम की बात करें तो 8 दिन तो पूरे पूरे गए और 2/7वां दिन और गया ये, तो टोटल कितना समय गया, 8 से 2/7 दिन। अब ऐसा तो है नहीं इस क्वेश्चन में कि एक ही व्यक्ति काम कर रहा है, इसमें क्या कर रहे हैं और अल्टरनेट वे में चल रहा है काम, एक दिन ए कर रहा है एक दिन बी कर रहा है। तो ए ने इतने समय में ए ने कितना काम किया, कितने दिन काम किया और बी ने कितने दिन काम किया, तो वो कैसे पता करेंगे। यहाँ पर जैसे लिखा है 8 से 2/7 दिन, टोटल वर्क कितना हुआ ना, टोटल वर्क कितने दिन चला, 8 से 2/7 दिन। इसमें से काम पहले दिन किसने किया, काम पहले दिन बी ने किया। सबसे पहले जब भी यदि सम में आए, जैसे यहाँ पर कितने दिन आ रहे हैं, 8 दिन, 8 क्या है, सम नंबर है, सम संख्या है, तो 4 में डिवाइड कर लो ए और बी, यानी ए कितने दिन करेगा यहाँ से, 4 दिन, और बी भी कितने दिन कर लेगा, 4 दिन। बी ने, और ये लास्ट का किसने किया है यहाँ पर 2/7वें दिन, और किसने किया, बी ने काम किया, तो 2/7वां समय और गया इसको, तो 4 दिन तो किया था, 2/7वां और हिस्सा गया समय का, तो 4 से 2/7। टोटल बी को कितने दिन लगे, 4 से 2/7, और ए को कितने दिन लगे, कितना समय लगा, 4 दिन। अब यदि 4 दिन लगे तो हम जो मजदूरी रहती है, मजदूरी को हम किसके अनुपात में डिवाइड करते हैं या किसके अनुपात में बांटते हैं, तो उनके काम के अनुपात में। यदि ए 4 यूनिट की 4 दिन काम करेगा और 10 यूनिट की क्षमता से काम करेगा, तो कितनी यूनिट काम कर लेगा, 10 की क्षमता से काम करेगा, तो आप बोलोगे 40 यूनिट काम कर लेगा। यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 चौके 28 और 2 कितना हो जाएगा, 30/7। यदि 30/7 दिन बी 7 यूनिट की क्षमता से काम करेगा, तो कितना काम कर लिया होगा, 30 यूनिट। 0 से 0 कैंसिल, काम का अनुपात क्या आया, 4:3। और हमको मजदूरी कितनी दी, यही काम का अनुपात क्या होता है, मजदूरी का अनुपात होता है, और मजदूरी है कितनी, रुपया है कितना यहाँ पर 3500। टोटल कितना हुआ, 7x बराबर कितना हो जाएगा, 3500। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 500। पूछा क्या है इसमें, ए को मजदूरी में कितना रुपया मिलेगा, तो ए को कितना मिल रहा है, किस अनुपात में मिल रहा है, ए को 4 के अनुपात में, तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 2000 रुपये। 2000 रुपये किसको मजदूरी मिलेगी यहाँ पर, ए को। यदि चलिए यहाँ पर ये तो ठीक है, बता दिया कि यदि सम में हो, यदि ऐसा हो 8 है, 12 है, 6 है, तो हम क्या कर लेते हैं, 3 में डिवाइड कर देते हैं। यदि 6 होता, 6 से 2/7, या 6 से 4/5 होता, तो हम क्या कर देते, 6 को 3 और 3 इस तरह से डिवाइड कर देते। अब लेकिन यदि ऐसा होता कि 9 सही 5/7, और काम सबसे पहले कौन कर रहा होता, एक कर रहा होता, तो जो काम पहले करता है वो हमेशा ध्यान रखना, एक दिन ज़्यादा काम करता है। पहले 9 के पीछे क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा, 8 आएगा, यानी 8 और 8 में करेंगे, लेकिन ए कितना करेगा, 5 यूनिट 5 दिन काम करेगा, बी कितने दिन काम करेगा, 4। अभी इसकी बात करें, 9 को हमने किस हिसाब से डिवाइड कर लिया, 5 और 4। जो पहले या बोले शुरुआत में जो व्यक्ति काम करता है वो एक दिन ज़्यादा काम करेगा, ये 4 दिन काम करेगा, और ये कितना दिन काम करेगा, 5 दिन काम करेगा।
5/7। अब जैसे 5/7 कौन काम करेगा? यदि 5 दिन का काम करें, ऐसा हो कि 5 सही 2/7 है, पहले दिन कौन करेगा? ए करेगा। दूसरे दिन कौन करेगा? फिर बी, फिर ए, फिर बी, और फिर कौन करेगा? ए। 5वें दिन कौन करेगा? ए। बचा काम ये कौन करेगा? ये 2/7 दिन में कौन करेगा? ये 2/7 जो दिन है, इस टाइम पर किसने काम किया होगा? बी ने किया होगा। तो जब भी ऑड डे, यानी यहाँ पर ऑड और इवन, ठीक है, ऑड में नंबर हो तो ये 5/7 किसके साथ में चले जाएंगे? बी के। ठीक है ना। इस तरह से यदि कोई भी नंबर हो, 9 की जगह क्या हो? 27 हो, तो किस हिसाब से कर लेंगे? 26 होता है इससे पहले, 13 में डिवाइड कर लो। लेकिन जो व्यक्ति पहले काम करेगा तो वो 14 दिन काम करेगा, और जो दूसरे दिन काम कर रहा है वो कितने दिन करेगा? 13 दिन। और बाकी का जो भी यहाँ पर बचेगा वो भी कौन करेगा? जो दूसरे दिन काम कर रहा है। लेकिन कब होगा ये ऐसा? जब होगा जब कैसा में समय चल रहा हो, यहाँ पर क्या लिखा हो? 9 हो, 11 हो, 13 हो, 17 हो, इस तरह का नंबर हो। लेकिन यदि ऐसा हो तो क्या कर देते हैं हम? दोनों को बराबर बराबर इक्वल डिवाइड कर लेते हैं। 4 और 4 ऐसे कर लिया। लेकिन 2/7 यहाँ पर कौन करेगा? जो पहले कर रहा है। यहाँ पर ये 5/7 किसने किया? जो बाद में कर रहा है। यहाँ पर 2/7 कौन करेगा? जो पहले काम कर रहा है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये मैं इसलिए बता दिया क्योंकि इस बेस पर कई क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन दिया है, ए और बी किसी काम को करने में अकेले ए द्वारा लिए गए समय से 12 दिन कम और अकेले बी द्वारा लिए गए समय से 27 दिन कम समय लेते हैं। यदि ए और बी सी की सहायता से कार्य को 15 दिनों में 3000 रुपये की मजदूरी पर कर देते हैं तो सी का हिस्सा कितना होगा? ए और बी सी की सहायता से कार्य को 15 दिनों में 3000 रुपये की मजदूरी पर कर देते हैं तो सी का हिस्सा बताना है कितना होगा। ये भी मजदूरी पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या करेंगे इसमें? इसमें पहले क्या बोला है? ए जो है किसी काम को करने में अकेले, ए और बी किसी काम को करने में अकेले ए द्वारा लिए गए समय से कितने दिन कम समय में करता है? 12 दिन कम समय में। यदि ए की बात करें और ए और बी की, ए और बी दोनों जो व्यक्ति हैं यदि साथ में काम करते हैं तो 12 दिन कम लग रहे हैं। किससे? ए से। तो ऐसा भी बोल सकते हैं ए को इन दोनों से कितना जाना लग रहा है? 12 दिन जाना लग रहा होगा। ए को कितना दिन जाना लग रहा होगा? 12 दिन जाना। और ए और बी को कितना दिन लग रहा होगा? x दिन मान ले रहा है। x इसको लग रहा है तो इसको ए को कितने लग रहे होंगे फिर समय? x + 12 दिन। आगे क्या बोला है? और अकेले बी द्वारा लिए गए समय से 27 दिन कम समय में करता है। ए और बी क्या करते हैं? यदि बी ऐसा बोलें कि यदि बी जो है, बी को यदि बी से 27 दिन कम में कर रहे हैं तो बी के क्या कर रहा होगा? जाना लग रहा होगा। ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि बी को 27 दिन जाना लग रहे हैं। तो यहाँ पर बी को कितना समय लग रहा है? x + 27। इतना समझ में आया? अब देखो यदि इसको बेसिक से करें तो बेसिक से सॉल्व करने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो बेसिक से नहीं करना है। इसका एक या बोले ट्रिकी अप्रोच है। क्या है कि उससे क्या पता चल जाता है? x दिन, यानी जो हमने ए और बी के दिन माना है कि ए और बी x दिन में कर रहा है, तो ए और बी की वो वैल्यू पता चल जाती है कि उन लोगों ने कितने दिन में ये कार्य किया। कैसे पता करेंगे? इन दोनों का √ लेकर। ठीक है ना। क्या आ जाएगा? x, या हम बोल सकते हैं a + b बराबर कितना? √ में 12 × 27। 12 का जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 12 × 7 84 और 12 दूनी 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा? 32। तो 324 किसका स्क्वायर होता है? 324 होता है 18 का।
यानी यहाँ से पता चल गया ए और बी को कितने दिन लग रहे हैं। यदि साथ में काम करते हैं तो 18 दिन लग रहे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन जाता है कि तो बताएं ए को कितना समय लगा, तो यहाँ पर 18 + 12 कर देंगे तो पता चल जाएगा कि ए को कितने दिन लगे, या बी को अकेला काम करने में कितना समय लगा। तो एक तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया, लेकिन यहाँ पर इतना ही नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है यहाँ पर ए और बी सी की सहायता से कार्य को 15 दिनों में करते हैं। तो यहाँ से ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में, और ए + बी + सी, ये जब तीनों सम्मिलित काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो कितना समय लेते हैं, 15 दिन का। यहीं पर लिख दे रहे हैं ए + बी कितना हो जाएगा, 18। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम वो कितना आएगा, 90। यानी ये हमारा क्या है, कुल काम है 6 यूनिट ए बी और सी की सम्मिलित क्षमता बनी, और ए और बी की यहाँ से कितनी आ जाएगी क्षमता, 5 यूनिट की। मजदूरी वाले क्वेश्चंस में हमने बताया था कि जब समय ना दिया हो, ऐसा ना दिया हो कि इन दोनों ने या इन तीनों ने मिलकर इतने दिन काम किया, ए और बी ने मिलकर इतने दिन काम किया, ऐसा कुछ ना दिया हो, तो हमारी जो कार्य क्षमता होती है वही क्या होता है, काम का अनुपात होता है, वही क्या रहता है, मजदूरी का अनुपात होता है। या फिर ऐसा दिया हो कि समय दोनों जगह क्या हो, बराबर बराबर लग रहे हों, ठीक है ना, ए बराबर समय में 5 दिन काम कर रहा है और बी भी कितने दिन काम कर रहा है, 5 दिन काम कर रहा है पर्टिकुलर क्षमता से, तो भी क्या होता है, जो भी हमारा कार्य क्षमता का अनुपात होता है वही क्या होता है, हमारा काम का अनुपात रहता है, और वही हमारा मजदूरी का अनुपात बनता है। तीनों व्यक्तियों की यहाँ पर यदि बात करें कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, 6 यूनिट है, 6 यूनिट है, और तीनों को मिलना कितना है, रुपया, यही हमारा मजदूरी का अनुपात होगा, और रुपया मिलना कितना है, 3000 रुपया। तो 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000। यहाँ से x की कितनी आ जाएगी, 500। पूछा क्या है, सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी की यहाँ से यदि हम बात करें क्षमता निकाल लें तो सी की कितनी आ जाएगी, तीनों की कितनी है 6, और ए और बी इन दोनों की कितनी है 5 यूनिट, माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 यूनिट की क्षमता किसकी आ जाएगी, सी की आ जाएगी। तो सी को, यही हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, कार्य क्षमता है, और यही किसका अनुपात रहेगा, उसका काम का अनुपात भी रहेगा, और यही मजदूरी का अनुपात रहेगा। तो 500 रुपया कितने मिलेंगे, 500 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सी को कितना रुपया मिलेगा, यहाँ से 500 रुपया। तो सी का हिस्सा कितना निकला, 500। आई होप समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट हो, कोई भी अभी जो 2 क्वेश्चंस किए हैं, यदि कोई भी समझ में ना कुछ भी तो कमेंट जरूर करें, उसमें सॉल्व करा देंगे वहाँ पर। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसको बेसिक मेथड से मत करना, क्योंकि बेसिक में क्या बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगी और वहाँ पर हो सकता है आप फंस भी जाओ। तो क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, जो यहाँ पर 2 नंबर लिखे उन दोनों का मल्टीप्लाई करके उनका क्या कर दो, स्क्वायर रूट निकाल दो, वही क्या होता है, ए + बी द्वारा लिया गया समय निकल आता है। ठीक है ना, चलते हम अपने अगले क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन दिया है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिन में करते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। कार्य की समाप्ति के 1 दिन पूर्व बी ने काम करना छोड़ दिया। यदि उन्हें 1000 रुपये की मजदूरी मिली हो तो ए की मजदूरी कितनी होगी। मजदूरी पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। इसमें क्या है, 1 दिन पहले कोई व्यक्ति काम छोड़ रहा है, कौन छोड़ रहा है, बी छोड़ रहा है। ये काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन। बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिन। एलसीएम क्या होगा, 30। ये हम क्या मानकर चलेंगे, टोटल वर्क कितना करना है हमें, 30 यूनिट का। ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, यदि टोटल वर्क में हम या जो कुल काम है उसमें यदि समय से डिवाइड करें तो क्षमता पता चलती है, कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3 यूनिट। यहाँ से बी की कितनी आ जाएगी, 2 यूनिट। दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य की समाप्ति के 1 दिन पूर्व काम बी ने छोड़ दिया। तो मान ले रहे हैं कि यहाँ पर x दिन काम चला, कुल काम कितने दिन चला, x दिन चला। x दिन, तो
इसमें से x तो गया नहीं, x तो शुरू से पहले दिन से लगा रहा, एंड तक लगा रहा। तो इसने 3 यूनिट की क्षमता से यदि इतने दिन काम किया होगा तो कितना काम कर लिया होगा इसने? 3x। लेकिन इसने जो b था, b ने कितने दिन काम किया? b ने पूरे दिन तो किया नहीं है कि शुरू से लगा और लास्ट तक, जब तक काम ख़त्म नहीं हुआ तब तक कंटिन्यू रहा। b ने क्या किया, काम जब ख़त्म हो रहा था उससे एक दिन पहले ही लेफ्ट कर दिया काम। तो कितने दिन किया होगा इसने? x माइनस 1। कितनी की क्षमता से? 2 यूनिट की। ये क्या बना होगा यहाँ से? कुल काम ही तो बनेगा, और कुल काम है कितना यहाँ पर? 30 यूनिट। कितना हो जाएगा? 3x और 2x कितने हो जाएंगे? 5x। 5x बराबर दो साइड चले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 32। x की वैल्यू पता चल जाएगी यहाँ से, कितनी आ गई? 32/5। यानी काम कितने दिन चला? 32/5। अब यदि 32/5 दिन चला और ये 3 यूनिट की क्षमता से यदि काम करे, क्योंकि जो मजदूरी रहती है वो हम किस पर डिवाइड करते हैं? उनकी काम के अनुपात में। वही क्या रहता है हमारा? मजदूरी का अनुपात। तो कार्य क्षमता यहाँ पर एक ही कितनी है? 3 यूनिट। और 3 यूनिट यदि काम करे और कितने दिन काम करे? 32/5 दिन काम करे, तो ए ने कितने दिन काम किया होगा या कितना काम किया होगा ये बोलें तो 32/5 96/5 आ जाएगा। यहाँ पर यदि बी की बात करें तो बी ने कितना काम किया? 32/5 दिन टोटल दिन थे, इसने कितने दिन काम किया? x-1। तो इसका कितना बनेगा? यहाँ से यदि x-1 सॉल्व कर लें कितना आ जाएगा? 32/5 -1 कितना बनेगा? ये 27/5। 27/5 दिन 2 यूनिट की क्षमता से यदि काम करेगा व्यक्ति, तो कुल काम कितना कर लेगा? वो क्या आ जाएगा? बी का कुल काम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 27 दूनी 54। यहाँ पर ही लिख दे रहे हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 96/5। और ये कितना हो गया सॉल्व करने पर? 27 दूनी 54, 54/5। 5 से तो 5 एक कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 से डिवाइड कर ले रहा है, कितना हो जाएगा? 48। और ये कितना बचेगा यहाँ पर? 27। ये क्या आया हमारा? काम का अनुपात आया। और यही क्या है? मजदूरी का अनुपात। टोटल कितना बनेगा यहाँ से? 48 और 27, 75 यूनिट। और 75 यूनिट की वैल्यू कितनी है? क्योंकि ये मजदूरी का अनुपात है और टोटल मजदूरी है कितनी? 1000 रुपया इक्वल टू 1000। 25 से डिवाइड कर ले रहे, 25 दिया 75, 25 चौके 100, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 40/3। पूछा क्या है यहाँ पर? ए की मजदूरी बतानी, ए की मजदूरी कितनी होगी। तो ए को कितने के अनुपात में रुपया मिलेगा? 48 यूनिट का रुपया मिलेगा, क्योंकि इसने कितना काम किया? 48 यूनिट काम किया। तो 1 यूनिट की वैल्यू 40/3 है, तो 48 यूनिट की कितनी आ जाएगी यहाँ से? 48। और कितना है यहाँ पर? 40/3। 16 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाए? 640 रुपया। तो यहाँ पर ए को कितनी मजदूरी मिलेगी? 640 रुपया। तो कैसे करना है इसको ये बता दे। और जो अनुपात रहता है, यदि यहाँ पर जैसे दिन दिए थे कि एक दिन पहले वो चला गया, तो क्या किया हमने? x-1 मान लिया, इसको x मान लिया, और फिर जो भी रहेगा अनुपात जो भी रहेगा इस पर नहीं डिवाइड करेंगे, कार्य क्षमता पर करने बैठ जाओ सॉल्व, इस पर काम के अनुपात पर। काम का अनुपात क्या होता है हमारा? मजदूरी का अनुपात। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है ए तथा बी एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन काम किया। शेष कार्य को सी ने 13 दिनों में समाप्त कर लिया। सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? कैसे करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है ये। ए तथा बी
एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी जब दोनों व्यक्ति मिलकर काम करते हैं तो कितना दिन लगता है? इनको 12 दिन लगता है। यदि बी और सी साथ में मिलकर काम करें तो कितना दिन लगता है? 16। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? 48। और ये हमारा क्या रहेगा? कुल काम रहेगा। क्षमता यहाँ से ए और बी की सम्मिलित क्षमता कितनी आ जाएगी? 4 यूनिट। और बी और सी की सम्मिलित क्षमता कितनी होगी? 3 यूनिट। अब बोला क्या है यहाँ पर? पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया। पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, तो यहाँ पर ए की अकेली की पर्टिकुलर क्षमता नहीं दी है, यहाँ पर किन की दी है? ए और बी की क्षमता दी है। अब यदि इसको सॉल्व करो कि बी और बी से कैंसिल हो जाएगा तो ए और माइनस सी की मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करते हैं, अब ए ने 5 दिन काम किया, बी भी कर रहा है, फिर सी भी कर रहा है, तो ऐसा करा ले रहा है कि ए और बी की कितना, यदि 5 दिन इन्हीं को करवा ले रहा है, 5 दिन इन्हीं से काम करवाएंगे तो कितना बनेगा? ऐसा लिखे ले रहा है कि ए प्लस बी यदि मिलकर काम करें और 5 दिन काम कर लिया, उसके बाद कौन काम करेगा? बी। और बी कितने दिन काम करेगा? 7 दिन, क्योंकि उसमें बोला है बी ने 7 दिन कार्य किया, तो 5 दिन तो इसके साथ में कर लिया। बी ने 5 दिन यहाँ पर हो गया। अब बचा कितना है? 2 दिन का काम। तो बी और सी कितनी की क्षमता है यहाँ पर? 3 यूनिट की। बी और सी 2 दिन का और काम यहाँ पर करवा लिया, तो बी के कितने दिन हो गए? 5 यहाँ पर हो गए और 2 यहाँ पर, तो कितना हो गया? 7 दिन का काम हो गया। अब शेष कार्य बोला सी ने 13 दिन में पूरा किया, तो सी ने यहाँ पर कितने दिन कर लिए बी के साथ? 2 दिन का काम तो यहाँ पर कर ही लिया। कितने दिन और बचे? अब 13 दिन करना है, तो 2 दिन यहाँ पर हो गए, 11 दिन और बचा। कुल काम कितना है? 48 यूनिट। 48 यूनिट लिख दिया। यहाँ पर ए प्लस बी इनकी क्षमता कितनी है? 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 20। बी प्लस सी इनकी सम्मिलित क्षमता कितनी है? यहाँ से 3, और 3 और 2 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6 प्लस सी इंटू 11 बराबर कितना चल रहा है? 48। 48 क्या चलता है? कुल काम। यहाँ से इनकी कितनी हो जाएगी टोटल? ये कितना हो जाएगा? 26। और 48 में से 26 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 22। तो सी की यहाँ से यदि बात करें कि सी की क्षमता कितनी आ गई यहाँ से? 2 यूनिट की। ये क्या है? सी की क्षमता। अब क्या है यहाँ पर? क्या बोला है? सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? काम कितना करना है? 48 यूनिट काम करना है। किस क्षमता से करना है? 2 यूनिट की क्षमता से करना है। तो समय बराबर क्या होता है? कुल काम कितना करना है और उस पर्टिकुलर व्यक्ति जिसको ये काम करना है उसकी क्षमता कितनी है? 2 यूनिट की है। आंसर कितना आ जाएगा? 24 दिन। यहाँ से यदि सी अकेला काम करे तो 48 यूनिट करने में उसे कितने दिन लग जाएंगे? 24 दिन लग जाएंगे। क्वेश्चन दिया है रोहन तथा सोहन क्रमशः 20 तथा 15 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 6 दिनों तक एक साथ काम किया, जिसके बाद सोहन के स्थान पर कौन आ गया? उदित आ गया। यदि अगले 4 दिनों में काम पूरा हो गया तो उदित अकेला काम का 66.67% काम कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? क्या करेंगे यहाँ पर? पहले तो बोला है रोहन तथा सोहन काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? क्रमशः 20 तथा 15 दिन में। रोहन है और सोहन, रोहन को 20 दिन लगते हैं और अकेला काम करने में, और यदि सोहन अकेला काम करे तो 15 दिन लगते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। क्षमता निकालनी हो तो जो कुल काम बनता है उसमें हम डिवाइड करेंगे समय का, तो ये रोहन की यहाँ से कितनी आ जाएगी? 20 × 60। और इसकी कितनी आ जाएगी? 4 यूनिट। सोहन की क्षमता कितनी आ जाएगी यहाँ से? 4 यूनिट की। अब बोला क्या है? उन्होंने 6 दिन तक तो एक साथ काम किया। 6 दिन तक यदि एक साथ काम करेंगे तो ये 4 यूनिट की क्षमता से और ये 3 यूनिट की क्षमता से टोटल क्षमताओं का योग कितना बना है यहाँ पर? 7 यूनिट। और 7 यूनिट यदि क्षमता का योग है
और 6 दिन तक इसी क्षमता से काम करेंगे तो टोटल कितना काम कर लेंगे? 42 यूनिट। 42 यूनिट का तो काम कर लिया, कितने में से? 60 में से। शेष काम कितना बचा? 18 यूनिट का अभी भी काम शेष बचा है। अब आगे क्या बोला है? यदि अगले 4 दिनों में काम पूरा हो गया, यहाँ पर कौन आ गया? अब उदित और आ गया। किसके स्थान पर आया? सोहन के स्थान पर कौन आ गया? उदित आ गया। तो सोहन के स्थान पर उदित आ गया, लेकिन उदित की हमें क्या नहीं पता है? यहाँ पर क्षमता तो पता नहीं है कि उसने कितने यूनिट या कितनी यूनिट की क्षमता से वो काम करे, तो हम उसकी क्षमता क्या मान लेंगे? x मान ले रहा है उसकी क्षमता। और काम कितना करना है? 18 यूनिट। कुल काम बराबर क्या होता है? कुल काम बराबर क्या रहता है? कुल कार्य क्षमता। सोहन के स्थान पर कौन आया? उदित आया, लेकिन रोहन तो कर रहा है, और रोहन की क्षमता कितनी है यहाँ पर? 3 यूनिट। प्लस हमें उदित की नहीं पता है, इसलिए उदित की हम क्या मान ले रहे हैं? x मान ले रहे हैं। तो कुल कार्य क्षमता इंटू समय इक्वल टू क्या होता है? कुल काम। एक काम कितने दिन में समाप्त किया इन लोगों ने? 4 दिनों में। मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 प्लस 4x। इसको इस साइड भेज दे रहा है, कितना आ जाएगा? 12 इस साइड चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2। x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर? 3/2। ये किसकी क्षमता आ गई? यहाँ से उदित की क्षमता आई है, क्योंकि हमने उदित की क्षमता क्या मानी थी? x मानी थी। अब बोला है यदि उदित अकेला काम करे तो कुल काम का 66.67% काम कितने दिनों में करेगा? तो समय बराबर क्या होता है? कुल काम। कुल काम कितना है? 60 यूनिट, और उसका भी कुल काम का बोला है 66.67%। तो ये परसेंट पता होना चाहिए नहीं कि 66.67 का फ्रैक्शन कितना होता है? 66.67 का फ्रैक्शन होता है 2/3। 1/3 का कितना रहता है? 33.33%। इसमें यदि 2 का मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड तो क्या हो जाएगा? 2/3। 2 का यहाँ पर भी करेंगे तो 3 का क्या है? रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना? 3 का क्या होता है? रिपीटेशन चल रहा है, टर्मिनेट नहीं हुआ है, ठीक है ना? तो यहाँ पर 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 66.67% मान लेंगे। तो 2/3 कितना आ जाएगा यहाँ से? 20, और 20 दूनी 40। तो 40, और तो ये हो जाएगा यहाँ पर इसकी क्षमता, क्योंकि समय बराबर क्या होता है? कुल काम बटे में उस व्यक्ति की क्षमता। किससे कम करवाना है? उदित से। उदित की क्षमता कितनी है? 3/2। तो ये 3/2 नीचे चल रहा है। 20 दूनी 40, 2 कहाँ पहुँच जाएंगे? ऊपर, बटे में 3। 40 दूनी कितना हो जाएगा? 80, बटे में कितना चल रहा है? 3। या तो इतना ऑप्शन होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हम चलेंगे। ऑप्शन या तो इतना दे देंगे, या फिर इसको सॉल्व करने रहे होंगे तो सॉल्व में क्या हो जाएगा? 26 या 78 होते तो कितना हो जाएगा? 26 सही 2/3। ये क्या लगेगा? इतना समय किसको लगेगा? उदित को, यदि अकेला काम करेगा, और वो भी पूरा काम नहीं करेगा। कितना? कुल काम का 66.67% काम करे। अब जो स्क्रीन पर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपके लिए, या बोलें ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है। इसको ज़रूर सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद ज़रूर इसका आंसर कमेंट में दें, ठीक है ना? यदि आज के जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, इनसे कहीं भी कोई भी इन पर बेस्ड या कोई भी प्रॉब्लम हो, या कोई भी क्वेश्चंस आपसे समझ में नहीं आया हो, तो ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम महिला, पुरुष और जो बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं कार्य समय के, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।